राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृष्णा भक्त चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको श्री गिरिराज जी महाराज जी की 7 कोस की परिक्रमा करवाने लेकर जा रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। कहते हैं आप जहां से परिक्रमा शुरू करते हो आपको वहीं आकर परिक्रमा को समाप्त करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हम आपको इस गोवर्धन जी की 7 कोस की परिक्रमा में आने वाले हर एक स्थल के बारे में आपको बताएंगे और उनका महत्व बताते हुए आपको दर्शन करवाएंगे। अब हम आपको श्री गिरिराज जी के दान घाटी मंदिर में प्रवेश करते हुए आगे की तरफ चलते हैं और आपको श्री गिरिराज जी के दर्शन करवाते हैं। अब हम इस परिक्रमा में आगे की तरफ चलते हुए रास्ते में पूंछड़ी का लोटा मंदिर के दर्शन करेंगे। यह भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। जो भी भक्त यहाँ पर परिक्रमा करने आते हैं वह इनके दर्शन जरूर करें। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने सखा को यहाँ पर विराजमान कर गए थे और उनसे कहकर गए थे कि तुम यहीं विराजमान रहना, यहाँ से कहीं भी मत जाना। जो भी भक्त यहाँ परिक्रमा लगाने आएंगे तुम उनकी हाजिरी लगाना और जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम यहीं पर रहना।
और तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ना तो तुम्हें यहाँ पर भूख लगेगी और ना तुम्हें यहाँ पर प्यास लगेगी, और तुम बैठकर यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा करना। और उसके बाद भगवान यहाँ पर कभी भी नहीं आए और वह अपने सखा मधुमंगल जी को यहाँ पर बिठाकर चले गए। उनको पूंछड़ी का लोटा इसलिए कहा जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण को गोपियाँ ढूंढती हुई यहाँ पर आती हैं, वह एक दूसरे से पूछकर कहती है, यही कान्हा के सखा हैं, इनको पता होगा कन्हैया कहाँ पर है। जब वो एक दूसरे से पूछती पूछती चली जाती हैं, तो तभी से गांव का नाम पूछड़ी गांव पड़ गया और तभी से इस गांव को पूछड़ी गांव बोला जाता है। और उनको लोटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बहुत मोटे और हट्टे कट्टे थे, इसलिए उनका नाम पूछड़ी का लोटा पड़ा। यह भगवान के अष्ट सखा में से एक सखा हैं, मधुमंगल जी। अब हमने आपको पूंछड़ी के लोटा के महत्व के बारे में बताया और बड़े ही प्यार और श्रद्धा भाव से उनके दर्शन करवाए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और श्री साक्षी गोपाल जी मंदिर के दर्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, श्री साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने के बाद अब हम आगे की तरफ चलते हैं, जतिपुरा मंदिर की ओर चलते हैं। जतिपुरा मुखारबिंद मंदिर, हाँ, जो जहाँ पे इनको उठाया था ना, मान लीजिए पर्वत का बीच है ये जगह, इतना उधर इतना उधर, बीच में कन्हैया जी ने उठाया था ना, तो यही जगह मेन जगह, हाँ, जो उंगली को उठाया था वो यही। हाँ, ये है जतिपुरा गांव। यही वो जगह है जहां भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात तक उठाकर रखा था। इस मंदिर में श्री गिरिराज जी महाराज के मुखारविंद के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर दूध अर्पण किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। यह गोवर्धन पर्वत का बीच का भाग है। यह गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर है। मिले भ्रमर और भारी, राधे राधे। गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन भगवान की जय हो। राधे राधे।
अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ चलते हुए जतिपुरा से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है श्याम कुंड और राधा कुंड। यहाँ है राधा कुंड और उसके आगे श्याम कुंड है। कहते हैं श्याम कुंड में स्नान करने से आपको सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और सभी तीर्थों के जल को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर स्नान किया था। इसी तरह आप श्री श्याम कुंड, श्री राधा कुंड में स्नान कर सकते हो और स्नान करके सभी तीर्थों का पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हो। श्री राधा जी श्री श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं कुसुम सरोवर। ये है बड़ा ही प्यारा और प्राचीन आध्यात्मिक स्थान है। यह स्थान पर श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ आया करते थे और भगवान श्री कृष्ण कुसुम सरोवर में श्री राधा रानी जी का श्रृंगार किया करते थे। अभी कुसुम सरोवर के गेट बंद कर दिए गए हैं कुछ विवाद के चलते हुए। वहाँ पर जाने की अनुमति अभी किसी को भी नहीं है। हम आपको दर्शन बाहर से ही करवा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कुसुम सरोवर में बहुत ही सुंदर प्यारा सा ये मंदिर बना हुआ है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये बहुत ही सुंदर और कितनी रंग बिरंगी यहाँ पे लाइटिंग की गई है और कितना सुंदर मंदिर है ये। कुसुम सरोवर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं श्री मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए।
ये है वृंदावन का काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो चलिए आपको श्री मदन मोहन जी के दर्शन करवाते हैं। ये वृंदावन का काफ़ी प्राचीन मंदिर में से एक है। जब भी आप वृंदावन की परिक्रमा लगाओगे तो इस स्थान पर जरूर आना। यहाँ पर साथ में ही सनातन गोस्वामी जी की समाधि स्थली है। अब हम मंदिर में श्री मदन मोहन जी के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर ऊंचे टीले पर स्थित है, जिसको द्वादश टीला भी बोला जाता है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर में एक भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है। यह मंदिर पत्थरों से बनाया गया है। काफ़ी प्राचीन संरचना से सुसज्जित यह मंदिर है। औरंगजेब के शासन के समय यह मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई थी। उसके बाद मदन मोहन जी की जो प्रतिमा थी उसे यहाँ से स्थानांतरित करके राजस्थान के करौली गांव में स्थापित कर दिया गया था। आज के समय में मदन मोहन जी के रूप की पूजा की जाती है। वृंदावन में काफ़ी सारे मंदिर हैं। यहाँ पर औरंगजेब ने आक्रमण करके मंदिर को क्षतिग्रस्त किया। तो ये थे हमारे मदन मोहन जी। अब हमने बड़े ही प्यार और श्रद्धा भाव से मदन मोहन जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम अपनी यात्रा को आगे की ओर लेकर चलते हैं। हमारे साथ दोस्तों ऐसे ही बने रहना। परिक्रमा के दौरान अब हम आ गए हैं चीर घाट। श्री यमुना महारानी जी का यह वह स्थान है जहाँ यमुना जी में स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र चुराकर भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर बैठ गए थे। इस स्थान की लीला इस प्रकार है। जब गोपियाँ निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान कर रही थी तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्र चुराकर कदम के वृक्ष पर बैठ गए थे। जब गोपियों ने क्षमा याचना की तब उन्होंने उनके वस्त्र वापस लौटा दिए। तभी से श्री यमुना जी में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाया जाता है। इसके बाद अब हम आ गए हैं श्रृंगार घाट। रास्ते में कालियादेह घाट भी है। उसके बाद अब हम आ गए हैं केसी घाट। केसी घाट में श्री यमुना महारानी जी का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर यमुना महारानी जी के दर्शन करने के बाद वोटिंग का आनंद भी ले सकते हो। 100 से लेकर 200 रुपये तक का वोटिंग का आपको किराया देना पड़ेगा। अगर आप यमुना जी के तट के दर्शन करोगे तो वृंदावन में बहुत ही प्यारा सा घाट है और आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हो। श्री कृष्ण भगवान ने केसी राक्षस का वध इसी स्थान पर किया था। तभी से इस घाट को केसी घाट कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में अब हम आगे की तरफ चलते हुए श्री बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन करेंगे। ये है हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी। बड़े ही प्यारे और कितने सुंदर हैं ये श्री बांके बिहारी जी। आप देख सकते हो, आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। हम वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन करवा रहे हैं, आप भी इनके दर्शन कर लीजिए श्री बांके बिहारी जी के।
तो चलिए दोस्तों, बड़े ही प्यार से हमने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं निधि वन में। अब आप देख सकते हो ये निधि वन है। काफ़ी पुराना ये वन कहलाया जाता है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, अब निधि वन के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं उद्धव कुंड। ये है उद्धव जी का मंदिर। ये है श्री उद्धव जी का कुंड और ये है श्री उद्धव जी महाराज का मंदिर। तो आप उद्धव जी के दर्शन कर लीजिए। उद्धव कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं मानसी गंगा। ये है मानसी गंगा। यहाँ पर आप मानसी गंगा में दर्शन कर सकते हो।
मानसी गंगा में दर्शन करने के बाद अब हम आगे की तरफ चलते हैं और अपनी परिक्रमा को समाप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आ गए हैं वापस लौटकर वहीं जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी। यहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी, तो अब हम यहीं पर अपनी परिक्रमा को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको बड़े ही श्रद्धा भाव से हमने परिक्रमा करवाई है और दोस्तों आपने दर्शन किए हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारे इस कृष्णा भक्त चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट में राधे राधे बोलना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय।